ओके दोस्तों, तो 15 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू, तो ये पार्ट 2 है उस वीडियो का जिसमें हमने इंटरव्यू किया था रणधीर का। और रणधीर इसमें सेकंड पार्ट में बता रहे हैं कि एक्चुअली उन्होंने 12 करोड़ नहीं, उन्होंने 15 करोड़ की किया था। मैंने मिस कोट किया था, पुरानी बात थी 12 करोड़। सो 15 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया इंडियन ई कॉम में, और आपके क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो को। वीडियो अगेन लंबी है, डिटेल में हमने बात करी है बहुत चीज़ों के बारे में। आई होप आपको वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से। ध्यान से देखना, पसंद आए वीडियो तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कोई और क्वेश्चंस हो तो। लेट्स वॉच दिस वीडियो। ओके दोस्तों, तो दोबारा से ये पार्ट 2 बन रहा है हमारा रणधीर के साथ, बिकॉज रणधीर के साथ जो हमने फर्स्ट इंटरव्यू किया था, आई वॉज नॉट एक्चुअली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट उसके अंदर जो इंगेजमेंट या जो लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, दैट इज लाइक द बेस्ट वीडियो सो फार on my YouTube channel. So thank you so much, and thank you so much to Randeer to bring so much content. हमें तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि हमने एक्चुअली इतनी अच्छी अच्छी और पते की बातें कर ली जो लोगों को पसंद आई। बट अगर ये बात है तो हमने सोचा क्यों ना हम सेकंड पार्ट लें, और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो हम वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे रणधीर से एक एक करके। और इसके अलावा कोई हमारी गपशप होगी जो इंडियन ई कॉम को लेके है, या ओवरऑल क्या बड़ी पिक्चर हम देखते हैं ई कॉम को लेके। बिकॉज आज भी हमारी डिस्कशन एक चल रही थी जिसमें हम यही बात कर रहे थे, ई कॉमर्स, इंडियन ई कॉमर्स, हाउ बिग यू कैन एक्चुअली मेक इट, और स्पेशली जो न्यू बीज हैं या अगले 5 साल में वो क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रणधीर। और मैं तैयार नहीं हुआ हूँ, ये लेट नाइट हम बना रहे हैं वीडियो, तो या थैंक यू निक। हाँ, ये ऑलमोस्ट फॉर योर व्यूअर 10:39 25th of January. yeah, precise. So today is Tuesday, so we both have not shaved, I believe. Nick, Yeah, I believe that is the reason, right? no, for me that's not the reason. It's just being lazy, honestly. Okay. घर पे होता तो डेफिनेटली, मैं अगर अपने मॉम डैड के पास होता इस वक्त तो डेफिनेटली हाँ वहाँ पे मेरे को जरूर होता। पापा के से छुप के बनानी पड़ती मुझे। बट लेकिन आज तो सही में बताऊँ, टोटल आलस की वजह से, एंड दैट्स द रीजन फॉर मी। बट हियर वी आर। तो रणधीर, हम शुरू करते हैं, डाइव करते हैं, बिकॉज लोगों के मेरे ख्याल से लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जब हम नंबर्स की बातें करते हैं और ये चीजें Right. बात करते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा करेक्शन, जो रणधीर ने मुझे बोला कि मैंने लास्ट टाइम जो स्क्रीनशॉट डाला था वो 12 करोड़ का था, वो एक्चुअली ओल्ड स्क्रीनशॉट था। नाउ इट इज समवेयर अराउंड 15 प्लस सीआर इन टोटल रेवेन्यू। 15.6, yes. 15.6 सीआर। तो होपफुली मुझे वो रेवेन्यू वाला स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं वो लगा दूंगा थंबनेल में, एंड विल गेट मोर व्यूज। तो वो देखेंगे। Right. और तो रणधीर, सबसे पहले ना मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसको हम टोटली डॉज कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू टू आंसर दिस, बिकॉज हमारे पास ये सेकंड कमेंट ही था जिसमें इफ यू रिमेम्बर हमने पूछा था ग्रीन टी के बारे में हमने बात करी थी। और एंड पीपल आर आस्किंग वो ग्रीन टी की ब्रांड का नाम क्या है, एंड यू कैन टोटली लाइक इट्स अप टू यू वांट आंसर दैट। ओके, देखो, अगर आप मुझे बोलोगे कि बताना है तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, if बिकॉज it doesn't harm the original it creator. will not, it will harm the people who would come to know about the name. अभी क्या होगा ना कि उससे हमारे दिमाग में आएगा कि हमें वैसा कर लेना चाहिए, मतलब तो उनका बेसिकली माइंडसेट जो है वो नैरो हो जाएगा और वो नैर हो जाएगा। बट फिर भी मैं नाम बता देता ओके। हूँ। बट बिफोर दैट मैं यही बोलूंगा कि उसको आप एक एग्जाम्पल की तरह लो। आप प्रोडक्ट उनके मंगवा लो, उनके हाँ कुछ फायदा ही हो जाएगा। हाँ बट कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उन्होंने उस पर काफी रिसर्च किया है और एंड उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं। और काफी सारे लोग उनको एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट खरीद के दे आर बीइंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, एंड शी हैज मेड अ नेम विद हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो कॉपी भी कर लो, नहीं तो शॉर्ट रन में जाना है तो मत करना, क्योंकि फिर वो आप अपना लॉस करोगे। तो उनकी वेबसाइट का नाम है joy.menu। अगर आप स्क्रीन शेयर करके ओपन करना चाहते हो तो आप अभी कर सकते हो निक। आई थिंक इसे अवॉइड कर लेते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज ओपन अप और मुझे सब कुछ क्लोज करना मैं जस्ट ऐसे इसलिए बोल रहा था कि बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक वेबसाइट। है। अभी तो उन्होंने काफी चेंजेस कराए हैं, बट 3.5 या 4 years बैक जब मैंने पहली बार उनकी वेबसाइट देखी थी, इट वाज वेरी बेसिक। उनके एक एक ही प्रोडक्ट है जिसको वो काफी तरीके के पैकेजिंग में करके बेचती हैं।
That's great. तो I think मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा लोगों को ये चीज समझनी चाहिए इसमें कि पहली बात तो लोग अपना डे 0 किसी के डे 100 के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे, राइट है ना? राइट और उन्हें लगेगा अरे तो इट्स सो इजी, द वेबसाइट इज सो सिंपल, बट एक्चुअली पीपल वोंट रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट द वेबसाइट, इट्स अबाउट लाइक द होल जर्नी जो शायद ग्राउंड लेवल से शुरू हुई और उन्होंने क्या क्या चीजें देखी होंगी, वी डोंट नो दैट, राइट? मैं एक एग्जांपल देता हूँ. देयर आर टू वेरी बिग कंपनीज जिसका नाम सबों को पता है. वन इज गूगल, another one is Facebook. So when Facebook started, Google was already very big, है Right. ना? तो Google was in search engine, mails, and couple of more things. Facebook started with the social media thing and kind of revolutionized the social media industry. अभी गूगल को लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत स्कोप आ गया है, तो गूगल स्टार्टेड इट्स ओन सोशल मीडिया. अभी आपको याद होगा गूगल प्लस किया उन्होंने, फिर शायद एक दो चीजें और लेके आए, फिर उन्होंने कॉलिंग का भी कर लिया, कुछ और कर लेते हैं. फाइनली उनको वो सारा कुछ शट डाउन करना पड़ा. एंड वेयर दे आर एक्चुअली सक्सीडिंग राइट नाउ इज यूट्यूब, जिसको उस खास वक्त व्हेन फेसबुक वाज लॉन्च्ड, वो यूट्यूब को बोलते थे हमारा फेल्ड वेंचर है, हमारे गलत जगह का गलत इन्वेस्टमेंट है, जिधर हमने पैसे लॉस किए हैं. आई रिमेम्बर इट एक्चुअली. मुझे ये याद है कि गूगल आई थिंक इज वन ऑफ दोज स्टार्टअप्स और लाइक कंपनीज जिसके पास they have a big bag of failures with them, and they have a museum specially designed for all their failures, you know. I'm not sure you're aware about it, but abhi kuch din pehle maine ek video dekhi thi jisme they have a dedicated museum of all of their failures, and jisme you know about Google Glass, Google so Google that, Google Plus, Orkut and all these kind of stuff. Or bhi kahin they have a lot of ventures coming up. Orkut die out just because of Facebook popularity and all. फिर उसके बाद आई रिमेम्बर इट कि यूट्यूब जब उन्होंने बॉट किया था, मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जब उन्होंने यूट्यूब बाय किया था, जिससे उन्होंने तब बाय किया था जब उसके ऊपर एक लॉ सूट चल रहा था. इट वाज $1 बिलियन प्लस लॉ सूट, और सिर्फ गूगल ही थी जो वो लॉ सूट को झेल सकती थी इन टर्म्स ऑफ गो एंड टू एंड फ्रो पेमेंट्स ऑफ ऑल दोज लॉयर्स. Or eventually now it has actually become one of the biggest thing, one of those biggest. अभी अगर हम देखेंगे उस वक्त गूगल का कहना ये था, काफी सारे इंटरव्यूज में गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कहते थे कि यूट्यूब में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारा लॉस हो गया है. YouTube is a loss making company at that point of time. This is what they used to say. And उनको Facebook का कॉपी बनाना था because Facebook was a success. Later on maybe they realized कि YouTube में potential है. Right. And YouTube आज के डेट में Facebook से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है. And now Facebook is trying to copy YouTube. Exactly. तो अभी क्या है कि आपके पास क्या है, अगर आप उस पे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो तो शायद वो आपको ज्यादा रिजल्ट दे देगा joey.menu से. Exactly. Rather joey.menu आपको कॉपी करे या आप उसको कॉपी करो. But joey.menu is a good thing. उसको आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, उसको एक लेवल से ज्यादा नहीं ले सकते हो क्योंकि वो बहुत ही नीश है. बट हाँ, अगर आपको 50-60 1 करोड़ रुपया महीने का आपको बनाना है प्रॉफिट में, तो वहां तक के लिए वो बहुत अच्छा है. And that's a great thing because I've heard कि मतलब आप लोगों ने एक बुक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर आप आया तो मैं बता दूंगा. उस बुक में एक्चुअली बताया ये है कि you don't have to have a very big business actually, and not every business has to be a big business. Big business, right? Because it's about your appetite obviously at the end. But if you're making 1 CR or if you're making like even like 70 lakhs, 50 lakhs a month profit, and you're happy about it, and you have a steady business, unpredictable business, and आप उसे 10 साल तक ग्रो कर सकते हो स्टडी लेवल पे, या 10 साल तक उसे आराम से चला सकते हो, and then you can exit it. That's also a very और उसका चैलेंज जो मुझे लगता है निक कि क्योंकि वो एक पैकेज बना के बेच रहे हैं, and I believe काफी छोटे टीम से कर रहे हैं, they are making good margin, that is for the sure, they are saving a lot, that is for the sure. The only trouble with that business मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लोग हैं, the people who learn from you, जैसा मुझे आपकी बातों से लगता है, the people who watch you, they are looking for something long run. वो तो आप 2 साल में अचीव कर लोगे उस नंबर को,
लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा और मार्केट में उसके पैरेलल बहुत सारी चीजें आएंगी तो वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाएगा. सो गेट इनटू समथिंग जो आपको लगता है कि यार 10 years डाउन द लाइन भी मैं कर रहा हूँ. जैसा निक ने बताया कि हाँ यू वांट टू सेल इट कि बहुत बड़ा हो गया, अभी हम इसको किसी को बेचते हैं एंड निकलते हैं. 10 साल मेहनत किया है तो वो तो होना ही चाहिए एटलीस्ट. तो वो उन प्रोडक्ट्स में आएगा जो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं. एवरग्रीन क्या है? जो फैशन है, फैशन वेयर है, शूज हैं. एवरग्रीन के नाम पे ना मेरे दिमाग में आजकल सिर्फ 2-3 सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर द मोस्ट एवरग्रीन. या अगर ओवरऑल आप देख के चलो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नो मैटर व्हाट्स द सेंचुरी एंड नो मैटर व्हाट्स द टाइम जो चलती है. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप. बिकॉज नो मैटर व्हाट ये सारी चीजें डजंट रियली मैटर. फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, जो मर्जी है, हर प्लेटफॉर्म पे इन 3 चीजों के बारे में है. प्लस आपके बेसिक नेसेसिटीज निक, फॉर एग्जांपल जैसे निक ने जैकेट पहन रखा है या मैंने पहन रखा है तो इनके डिजाइन चेंज हो जाएंगे, बट 10 साल के बाद भी हम जैकेट पहन रहे होंगे. तो अभी अगर आप जैकेट बेच रहे हो तो आपको करना क्या है? डिजाइन चेंज कर देना है. बट वंस यू हैव दैट मैन्युफैक्चरिंग थिंग कि आप 10,000 जैकेट रोज के बना सकते हो, बेच सकते हो, तो बेचोगे. आपके चैनल बनाने की देर है, वहां आप सिर्फ चैनल बना रहे हो. प्रोडक्ट आपके पास एक बार नंबर आना शुरू हो गया वो कम नहीं होगा. जूता बना रहे हो और चश्मा बना रहे हो, आप देखो ना लेंस कार्ट सक्सेस कर रहा है और वो करता ही जाएगा. बोर्ड कैन कम डाउन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सारे बड़े जायंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज वेरी वेरी वॉलेटाइल. हमारे पास एग्जांपल्स हैं माइक्रोमैक्स, लावा, इंडेक्स के. जब तक लोगों को ये नहीं पता था, दिस इज माय टेक एंड आई थिंक आई एम 100% राइट ऑन इट, बट अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट करके कोई बता देना एंड नदीर आप बता देना, एड्रेस कर देना. बिकॉज जब मैं चाइना गया था तो मैंने ये चीज देखी और ये चीज हो रही है, यही चीज हो रही थी. तो जब तक चाइना के साथ लिंक्स सिर्फ इन कंपनीज के थे, माइक्रोमैक्स के थे, इंडेक्स के थे, लावा के थे, इन लोगों को पहले नॉलेज थी, इन लोगों को मालूम था अच्छा ये काम हो सकता है कि हम चाइना जा सकते हैं, चाइना में जाके हम OEM के थ्रू मैन्युफैक्चर कराएंगे, वहां से मैन्युफैक्चर करा के इंडिया भेजेंगे और हम बल्क में करेंगे काम, इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं या जो मर्जी है, हमारे पास अच्छा खासा रिटर्न आएगा. और उन लोगों ने बहुत अच्छा किया भी. इफ यू रिमेम्बर इट, माइक्रोमैक्स का एक फोन आया था कैनवा, जिससे वो शुरुआत में जो लाइक उसको बम्पर सेल मिली थी कैनवा करके, बड़ी स्क्रीन में, और पीपल वर लाइक काइंड ऑफ अमेज्ड टू सी इतनी बड़ी स्क्रीन वाला फोन सिर्फ 9,000 रुपए का. आई रिमेम्बर इट. CNBC पे एक उस समय NDTV और CNBC पे एक गैजेट का आता था कोई एक शो, एंड पीपल वर अमेज्ड दैट टाइम एज वेल. जो उनके एंकर्स थे, जो उस टाइम के इन्फ्लुएंसर्स थे, जो बेसिकली उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स उस समय सिर्फ मीडिया चैनल्स में आते थे, यूट्यूब पे नहीं होते थे. तो पीपल वर अमेज्ड टू सी 9,000 रुपए में आपको इतनी बड़ी स्क्रीन मिल रही है, बट दे वर नॉट इवन अवेयर अबाउट कि देयर इज अ चैनल एग्जिस्ट वेयर यू कैन गो टू चाइना, buy in bulk, get your mark on the product, and you can get it. As soon as the OEM manufacturers get to know about कि अरे India is a huge market, ये लोग तो हमसे थप्पा लगा के लेके जा रहे हैं, चलो हम खुद ही घुस जाते हैं. And Xiaomi, MI company just entered into the market and they removed the middle companies, Micromax and all, and right away wipe out हो गई कंपनी. और अभी अब ये देखो टीवी में, अब जैसे याद करो, अगर आज के डेट में मैं किसी से टीवी की बात करूं तो शायद LG बहुत ज्यादा नहीं बिकता है. सैमसंग अभी चल रहा है, एक दो नई कंपनीज आ गई हैं क्योंकि लोगों को सस्ता भी चाहिए और बहुत बड़ा भी चाहिए. all the new electronics companies in the last 5 years, they have actually come up with their own TV. OnePlus हो गया, MI हो गया, या और Absolutely. हाँ, तो अब जैसे बोट इज सेलिंग, लेकिन जैसे वेव बड़ी आएगी ना तो बोट बह जाएगा. मेरे ख्याल से चाइना की किसी कंपनी को अच्छा एंट्री लेवल मिला फिर से चलाने का, और जिसको मार्केट की समझ आ गई कि अच्छा इंडियनाइज करके बेच रहे हैं, दे कैन एक्चुअली जस्ट clean everything like for boat, because it's not a big deal for anyone right now, because they don't have any kind of a brand recognition as of now, like brand stickness. जैसे LG के साथ still है लोगों की, Samsung के साथ still है लोगों की,
सोनी के साथ स्टिल है लोगों की, तो तब भी नई कंपनीज आके उनका शेयर ले रही हैं, बट द बिग जस्ट द स्मॉल कंपनीज, बोट इज कंपैरेटिवली स्मॉल टू लाइक ऑल दीज कंपनीज. इट्स न्यू, इट्स It's new. बूमिंग. लेकिन 2 साल पहले कौन सी कंपनी करती थी अभी हमें नाम भी नहीं याद है. बहुत आई सारी थिंक ऐसी. दैट्स द रीजन बोट और इन सब कंपनीज को इनकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा टॉप पे रखनी पड़ती है अपनी, टॉप बिकॉज पे रखनी पड़ेगी. हाँ. राइट नाउ दे आर सेलिंग दोज मार्वल एंड डीसी प्रोडक्ट्स कंबाइंड कोलैबोरेशन में, बिकॉज वो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं काम को, ये थोड़े एक्टिव लोग हैं, यंगस्टर्स लोग हैं, और बड़ी कंपनीज में छोटे लेवल से बड़े लेवल तक डिसीजन लेने में इतनी देर लग जाती है कि तो प्रोडक्ट ही नहीं आ पाता टाइम से. मैंने जैसे उनका प्रोडक्ट देखा था विद मार्वल का स्टिकर ऑन दैट, हाँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, सो अभी उनके प्रोडक्ट के टक्कर में बहुत सारे और प्रोडक्ट आ चुके हैं. True, दैट इज व्हाई true. दे आर स्टैंपिंग देयर प्रोडक्ट विद They are मार्वल्स का differentiating. स्टिकर. या क्योंकि क्वालिटी वाली फाइट खत्म हो गई, ग्रीन ब्लू और रेड बनाने की फाइट खत्म हो गई कि वी लुक कूल. भाई देयर आर मेनी अदर ब्रांड व्हिच आर लुकिंग कूलर देन यू, सो हाउ डू यू लुक कूल नाउ. अभी मार्वल और डीसी का आपने कोलैबोरेट किया, वो 25-30 लाख रुपए का साल का कोई बड़ी बात नहीं है. एंड दे आर यूजिंग दैट, क्या बोलते हैं वो वाला जो लोगों का एक क्राउड है उसको वो टारगेट कर रहे हैं. राइट. फॉर हाउ लॉन्ग? 2-3 years, 5 You years? need to always come up with something new, कुछ, because आपको वन अप करने के लिए कोई ना कोई दूसरा प्लेयर घुस जाएगा अंदर. अभी आप देखो इंडिया में अगर आपको 5 years जाना है तो ये सारे मार्केट ओपन है, 10 years के लिए भी ओपन है. उसके बाद आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, मे बी न्यू ब्रांड. आपको अपने आप में ही फील होगा कि यार इतना बड़ा बना के मुझे अब नया ब्रांड बनाना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. वहीं पे आप देखो जो लोग चावल बेच रहे हैं ना, वो पिछले 20 साल 30 साल 40 साल से बेच रहे हैं. जब से ब्रांडिंग शुरू हुई है तब से वो चावल बेचे ही जा रहे हैं, चाहे 100 दुकानें और खुल जाए, 100 और कंपनीज आ जाए. पतंजलि इज अ ग्रेट एग्जांपल. आपके जी टीवी का जो मालिक है इज अ ग्रेट एग्जांपल. ये चावल बेचता था पहले, इज अ चावल एक्सपोर्टर. आप पानीपत जैसी सिटीज चले जाओ दिल्ली के बगल में, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन. हो सकता है आपके व्यूअर्स में से कई लोग हों. पानीपत में जब मैं गया था अपने एक एक्स एम्प्लॉय के यहाँ विद माय वाइफ, तो मैंने वहाँ के लोगों के घर देखे तो मेरा दिमाग हिल गया. मैंने उनसे पूछा अपने एम्प्लॉय से कि ये लोग करते क्या, तो शी सेड कि ये एक्सपोर्टर है, इंडिया से सामान बनाते हैं और कालीन, रग्स, ब्लैंकेट्स और बाहर भेजते हैं. B2B, B2C, एवरीथिंग. क्योंकि वो मार्केट में खड़े होकर बता नहीं रहे हैं लोगों को कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. अभी वो इंडिया में भी कर रहे हैं और वो उनके नीश 20 साल से उन्होंने कैप्चर कर रखा है. और मनी नो प्रॉब्लम. हाउ मच मनी वी डोंट इवन नो. घर दिख रहे हैं सामने में, 100 करोड़ का घर दिख रहा है, महल छोटे. अगर निक गए होंगे पानीपत तो उनको आइडिया होगा. निक पटेल नगर बोल रहा हूँ, सॉरी, पालम विहार का कोई भी मकान नहीं है. मतलब कुछ एक मकान वहां ऐसे हैं जो पालम विहार में एक से एक मकान है, 1000 गज के, 2,000 गज के लोगों ने बना रखे. ओवर देयर आई सॉ बिल्डिंग्स नहीं बोलूंगा मैं, विलास भी नहीं बोलूंगा, दे आर लाइक कैसल्स. मतलब छोटे मोटे कैसल हैं, 4-4, 5-5 हजार गज के लोगों ने जगह ले रखे हैं. मतलब अंदर 50 गाड़ियां पार्क हो जाए इतनी जगह है. एंड इट्स ह्यूज. सो जोई नाम है, वो निक ने मुझे बोला था कि वी कैन स्किप इट. आई न्यू कि ये लंबा जाएगा आंसर, तो जोई इज द नेम, बट वी कैन स्किप दैट पार्ट. वी कैन थिंक ऑफ समथिंग आवर ओन. लोग कपड़ा रोज पहनते हैं, लोग जूता रोज पहनते हैं, आज भी पहनेंगे, 100 साल बाद भी पहनेंगे. राइट. hair color. Actually, the thing is, people are, or I think it's not their mistake, या हमारी भी गलती नहीं है. जब तक हमें एक्चुअली दिखता नहीं है कहीं पे पोटेंशियल, तब तक हमारे दिमाग बंद रहता है, तो हमें मालूम ही नहीं होता कि कितना बड़ा हो सकता है. जैसे हमने भी जब शुरू किया था बिजनेस, तो मुझे याद है इन द बिगनिंग बैक इन 2015 हमारी मैथमेटिक्स तो ऐसी चलती थी कि if I make like $50 a day, that is $1,500 a month, that is 1 lakh almost, that's a good life. Slowly you get to know about how you can make even more than that, 100, 200, 500,000, more than 1,000, 2,000, 5,000
इट इज नेवर एंडिंग। और Never अब ending. उसके बाद इवन इफ यू मेक लाइक अच्छा आज के दिन में $1,000 बन भी गए एक दिन में, तो इट डजंट लाइक एक्साइट यू, या आपको लगता नहीं है कि अरे बहुत बड़ी चीज थी, इट्स लाइक अच्छा ये तो डुएबल था। बट हमारे क्योंकि लिए आप उस $1,000, जो मुझे लगता है ना कि $1,000 बनना इज अ वेरी गुड अमाउंट, अगर आप ध्यान से सोचो तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट राइट इफ यू आर मेकिंग $1,000 अ डे एवरी डे फॉर एटलीस्ट 2-3 years. राइट, आपको दैट्स द पार्ट वेयर वी हैव टू हाँ, एक्चुअली वर्क ऑन तो मोस्टली। आपके अभी आज दोपहर में हमारी बात हुई थी निक, एंड रिमेम्बर शायद हम लोग इसी डायरेक्शन में बात कर रहे थे कि कई सारी चीजें बाहर के जैसे काम है, मुझे भी ल्योर करते हैं, हमने बहुत टाइम किया भी है, एंड अभी भी ल्योर करता है, वाह डॉलर में पैसे आएंगे और इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। राइट बट मजा तब आएगा जब वो लाइफ लॉन्ग आए। तो कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करने जा रहे हो तो आप वो दिमाग में प्लान करो यार, कम से कम ना 5 साल इससे पैसे कमाने हैं। एक राइट जैसा, इफ नॉट राइट, ग्रोइंग, ठीक है, जो ही वाले। that's the most हाँ, like difficult task right now is to actually focus on one thing. वन थिंग, The most difficult task because हमारे साथ इतना ज्यादा, because we are in this marketing community and marketing community is actually all about marketing, और marketing में हर जगह पे यही चल रहा होता है कि oh I made this much, I made this much। अब मैं आपको हाँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, it's like so damn hard to focus। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और उसके बाद एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो यू हैव दिस माइंडसेट, अगर आप मार्केटर हो तो आपके पास पक्का ये माइंडसेट होगा, आप दूसरों को देखोगे और आपको लगेगा ओह यार दिस इज इंटरेस्टिंग, और आप उसे करोगे, आपको थोड़ी सी उसमें बोलते हैं ना सक्सेस भी मिलेगी, एंड यू फील लाइक ओह यार सक्सेस मिल रही है, आई शुड डू इट। फॉर एग्जांपल द एनएफटी प्ले व्हिच आई हैव बीन डूइंग नाउ, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, आई नो it, and but the thing is I made good money out of it, like in one day I made like $1,000। एंड बिटकॉइन जो मुझे लगता है ना कि are excellent when you're making money like $1,000 a day आप बना रहे हो अपने एक्चुअल काम से, 30,000 आ गए, $2,000 बहुत है इंडिया में, खर्च करो, कमाओ खाओ, $2,000 से ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, चलो 3 कर लो ईएमआई वगैरह देके, बाकी के $27,000 ना एनएफटी में डाल दो, बिटकॉइन में डाल दो, गोल्ड में डाल दो। नहीं मतलब Then NFT is very good. कोई ऐसा मत करना पहली बात, और $27,000 सीधा ना डालना। मेरा टेक ये है, रणधीर भी मजाक ही कर रहे हैं तो उसको सीरियस मत लेना। नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, मैंने गोल्ड भी बोला, लैंड भी बोला। एग्जैक्टली, तो वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात, डाइवर्सिफिकेशन रखो ताकि आई टोटली बिलीव इन दैट, और दैट्स द रीजन मैं हर महीने आई हैव अ गोल नाउ कि अगर इफ आई एम मेकिंग लेट्स सपोज ₹100, तो उसमें से ₹10 मुझे मालूम है कि मैंने गैम्बलिंग वाले एक इन्वेस्टमेंट में डालने हैं। गैम्बलिंग इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली दोज इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क हाई रिटर्न, यू मेक बिग और यू गो होम, एंड आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट, बट ओनली विद ₹10 ऑफ माय अर्निंग। एब्सोल्युटली, तो एंड दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी, एंड देन यू कैन जस्ट, आप ना उसके अंदर जो आपके अंदर एक थोड़ा सा बग या कीड़ा होता है ना, जो आपका मार्केटिंग माइंडसेट होता है, या आपका जो एक ह्यूमन माइंड होता है नई नई चीजों को करने का, जज करने का, चेक करने का और ट्राई करने का, या गैम्बलिंग करने का, वो उस 10% उसको दो कि ये ले तेरा 10%, जा इसमें जी ले अपनी जिंदगी, इससे ज्यादा तूने कुछ नहीं करना, बाकी 90 तेरे को मालूम है तूने कहाँ लगाना है अपना। तो मैं ये NFT प्ले आई स्टार्टेड डूइंग इट इन द सेम मैनर, और उसके साथ मैंने 2 दिन बहुत डट के उसे, मतलब पूरा 2-3 दिन लग के किया, एंड आई रियली गॉट इनटू इट, जोन में आ गया मैं उसमें, बट आई केप्ट इट अंडर कंट्रोल कि मैं इसमें इतने ज्यादा नहीं लाऊंगा। आई मेड $1,000, आई लॉस्ट $1,000 अनदर डे, एंड आफ्टर दैट आई वाज एक्चुअली मेकिंग अ चेकलिस्ट ऑन माय नोटबुक कि अच्छा क्या डू है और क्या डोंट है, और उसके हिसाब से मैंने देखा कि अच्छा आई कैन नॉट प्ले राइट नाउ बिकॉज अंडर ऑल दीज कंडीशंस it doesn't allow me to do it. I can actually take out my money from my current sources and I can put in and I can start playing with it, but I cannot do it because it's Right. something which I have actually made a promise to myself कि नहीं यार ये तू नहीं कर सकता, because तू करेगा तो तू अपना पहले वाला रूल तोड़ेगा, पहले वाले रूल तोड़ने से पैसा बन सकता है लेकिन जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इट्स बेटर की नॉट टू प्ले विद इट। तो आई थिंक निक ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर वो करना है तो आप उसको सीखो और उसी में डेडिकेटेड हो जाओ। मैं सबको ये चीज बोलता हूँ, मैंने अपनी स्टोरी में भी कई बार लिखी है, द वे टू मेक वेल्थ इज टू एक्चुअली अर्न मोर फर्स्ट।
Right. You cannot make wealth by being into like a एरिया ऑफ लाइक मैं बोलूँ या किसी स्केसिटी माइंडसेट में आने के बाद आपके पास जैसे तो 10 लाख रुपए ही पड़ा है और आप बोल रहे हो इसी से बनाऊंगा मैं सारी वेल्थ अपनी. नहीं, 10 लाख पड़ा है, फाइंड आउट अ वे टू मेक 2 lakhs 1 lakh अ मंथ एवरी सिंगल मंथ, और उसके बाद अपनी वेल्थ क्रिएशन शुरू करो rather than आप सोचो. बिकॉज वेल्थ क्रिएशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा साइड ट्रैक जा रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताना चाहता हूँ. हम सब लोग ये सोचते हैं कि जो वेल्दी लोग होते हैं ना वो बेसिकली अपनी वेल्थ के थ्रू उनका काम चल रहा है, मतलब उनकी लाइफस्टाइल चल रही है. दैट्स रॉन्ग बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑल दोस बी लाइक सुपर वेल्दी पीपल, the wealthy people don't like really spend their money. They keep on building their wealth, but that wealth they never spend that. like वो उस पैसे को खर्च नहीं करते कभी भी. उनकी इनकम आ रही होती है, उनके जो बिजनेसेस, उससे जो बिजनेसेस बिल्ड कर रखे होते हैं उन्होंने, वहां से जो इनकम आ रही होती है वहां से दे एक्चुअली लिव देयर लाइफस्टाइल. इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि अच्छा मैंने 10 लाख से 1 करोड़ बना लिया, अब 1 करोड़ को मैं खर्चूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर मैंने 10 लाख से 1 करोड़ बनाया है तो मैं उसमें से लेट्स सपोज मैं 3 इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, 35 लाख टाइप की या 33 लाख की. उन 33 लाख से जो बेसिकली मेरी इनकम जनरेट होगी मैं उसको खर्चूंगा, उसमें से एक पार्ट खर्चूंगा, rather than मैं अपने सारे के सारे पैसे, मैंने सोचा चलो अब तो मैं वेल्दी हो गया हूँ अब उड़ाते हैं पैसे. वेल्दी कभी अपने वेल्थ उड़ाते ही नहीं है. दे नेवर स्पेंड देयर वेल्थ, नेवर. Right. और खर्च करके उनको फायदा भी नहीं है. Absolutely. सो ये वाला पॉइंट था जो मुझे बोलना था. आई थिंक जोई वाला हमने चैप्टर अच्छा कर लिया. अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं. हाँ. दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं. तो ये ना एक मिसकंसेप्शन है सेकंड क्वेश्चन में लोगों की, बट रणधीर ही आंसर करने तो बेटर है. किसी ने पूछा कि हाउ मच मनी आर यू मेकिंग फ्रॉम Amazon, Flipkart and all other platforms, Marketplaces. marketplaces. आउट ऑफ दिस 15.6 CR जो हमारे साइट पे जनरेट हुआ है, 0% इज जनरेटेड थ्रू एनी मार्केट प्लेस. हमने बीच में मार्केट प्लेस ट्राई किया था क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, एंड हम उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इन ऑफिस एंड इवन आउट ऑफ ऑफिस. होते लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी पॉपअप हो जाते हैं लाइफ में, तो हमने इसके कारण मार्केट प्लेस पे ट्राई ही नहीं किया. दिस ईयर वी आर गोइंग टू लॉन्च इट ऑन मार्केट प्लेस एंड होपफुली हम मार्केट प्लेस से अपनी साइट के बराबर का रेवेन्यू जरूर जनरेट करेंगे. यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो मैंने बोला था कि दिस ईयर वी आर प्लानिंग a turnover of around 10 to 12 CR. तो अगर मैं वो प्लान कर रहा हूँ तो उसमें से 4 to 5 मैं मार्केट प्लेस से जनरेट कर लूंगा. तो आज के डेट में इंडिया बहुत ओपन है और जिसने भी मार्केट प्लेस का नाम लिया है उसने बहुत अच्छा लिया है. 2 मिनट पहले जो निक बोल रहे थे, मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में आंसर करूंगा निक, ताकि हम लोग थोड़ा वैल्यू दे पाए और लोग गालियां ना दे कमेंट में कि भाई बंदे ने टाइम पास किया है. तो जल्दी करते हैं. मार्केटिंग करने वाले सारे लोगों को एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग मी. नॉट श्योर अबाउट निक, मैंने उनको कभी भी ऐसा देखा नहीं है. उनका बेसिक प्रॉब्लम होता है वी हैव टू डू इट द टफेस्ट पॉसिबल वे. कोई बोलेगा कि चल यार इधर 10 फ्री सेल आ रहे हैं ना, वो बोलेंगे नहीं फ्री सेल तो चाहिए ही नहीं. हम फेसबुक पे पहले ऐड बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑडियंस बनाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, तब 10 सेल आएंगे तो हम बहुत ऊंचा नाक करके घूमेंगे. ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है और ये मेरे ख्याल से 50% प्लस फेसबुक वालों लोगों के साथ प्रॉब्लम है. बट द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी, मेरे पास एक एग्जांपल है. इज अ क्लोज फ्रेंड, निक्स क्लोज फ्रेंड एंड माइन क्लोज फ्रेंड आल्सो. तो hope he is watching. नहीं, I don't. Okay, it's fine. So he's a good marketeer. Good बोले तो बहुत ही अच्छा marketeer है, but उससे भी ज्यादा he's a good businessman. जहां तक मुझे समझ में आया, काफी दिनों से we are not working together, but last time जब हमने साथ काम किया था तो काफी चीज हमने फिगर आउट करी, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ आपका मार्केटिंग एक पार्ट नहीं होता है, देयर आर लॉट मेनी अदर पार्ट्स
like sourcing things on a cheaper rate and generating a lot of margin there. And बाकी छोटी छोटी चीजें marketplace पे बेचना is one among those things. If I'm missing out, I'm a fool. If he is not missing out, he is not a fool. He's a good marketeer. So good marketeer is not the one who's generating sales toughest जगह से. Good marketeer is the one who knows कि कहाँ से सबसे easy sale आ सकते हैं. इंडिया में भी आपके मार्जिन अच्छे हैं. अगर आप इंडिया में 10 करोड़ का धंधा करोगे तो 2 करोड़ बना के जाओगे. बाहर में शायद 10 करोड़ का धंधा करोगे तो 1 करोड़ बनेगा. ये अलग बात है कि बाहर में 3 महीने में ही 10 करोड़ का धंधा कर लोगे. वहां पे चैलेंजेस अलग हैं. वहां पे आपके पैसे फंसने के बहुत चांस होते हैं. आपके प्रोसेसर आपके हमेशा पैसे फंसाते हैं अगर आप बहुत फास्ट जाओगे तो. सो इवन आप किसी भी मार्केट में करो, इंडिया में करो, बाहर में करो, यू हैव टू बिल्ड. बाहर में यू कैन नॉट बिल्ड ब्रांड. एटलीस्ट बिगिनिंग के 2-3 साल तो ब्रांड बिल्ड करने के बारे में आप भूल जाओ. जब तक आपके जेब में $4-5 मिलियन नहीं है, बाहर में ब्रांड बिल्ड करने का, इंडिया से बैठ के भूल जाओ. That's true. ये एक कंडीशन है. मतलब we are not saying कि not possible. There are always some exceptions. तो हम थोड़ा सा वहाँ पे some exception तो 1% हम वहाँ पे रख लेते हैं अलग. 99% में हम ये बोल सकते हैं 90% लोगों से के लिए बहुत मुश्किल है. And I'm talking about people who are good big time gurus. निक उन लोगों को जानते हैं, उनके धंधे रातों रात बंद हो गए. And I'm talking about people जिनके $200,000-300,000 के शायद डेली के सेल्स हैं. उन लोगों ने भी ब्रांड को साइड रख दिया कि भाई ब्रांड नहीं बन सकता, साइड कर दो. It's a totally different market to actually build a brand. It's not that easy. और जिन लोगों ने ब्रांड बनानी होती है वो लोग अपने बिना पैसे के भी ब्रांड बना लेते हैं. रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, शॉपिफाई से रिलेटेड ही था वो बंदा. तो उसने बताया कि जब डिमांड आई कोविड के समय मास्क की, तो यूएस में जितने मास्क थे वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे बेसिकली. एंड दैट वाज कॉस्टिंग देम समवेयर अराउंड 30 सेंट्स और समथिंग बल्क में. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट रियल बल्क. तो वहां पे एक पर्सन ने देखा कि ही वाज एन एंटरप्रेन्योर. तो उस बंदे ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अच्छा 30 सेंट्स का पड़ रहा है, और अगर क्या मैं इंडिया बोल रहा हूँ, यूएस में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट कर दूं इसका, तो मुझे कितने का पड़ेगा. एंड ही बिल्ड अप अ प्लान. He basically did his own small, उसने नंबर क्रंच किए अपने, और उसने एक पीपीटी के ऊपर पिच बनाई. And he just sent it to like 120 people और पता नहीं how 20 people in total on LinkedIn. LinkedIn से निकाले उसने VCs के नंबर और उन सबको ईमेल निकाली और सबको भेज दी. 4 लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया and he got his seed funding. तो he was smart enough to do that, और उस फंडिंग के थ्रू he actually built up a brand. But he needed money, और वो भी अच्छे खासी, like $3-4 मिलियन चाहिए थे उसे सब कुछ करने के लिए. तो even to basically do this in such a good time, जो कि बहुत लुक्रेटिव टाइम था. हमने भी बेचा कोविड के समय, बहुत अच्छा बेचा हमने भी ओवर $1 मिलियन की सेल करी. रणधीर ऑल्सो नोज इट. रणधीर ने खुद ने करी. तो हमने करी, बट हमने ब्रांड बिल्डअप नहीं करी. But I did that on loss. हाँ, me too. क्योंकि आपके पैसे फंस गए, प्रोसेसर पे पैसे रोक लिए. मेरे भी सामान नहीं पहुंचे, मेरे भी पैसे रोक लिए एंड प्रोसेसर ने और सो जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर आपके पास मार्केट भी अच्छी है, और हम यूएस की मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर आप यूएस में नहीं बैठे हो, आप इंडिया से बैठे हो, तो आपको या तो यूएस में एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए जो बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड हो और स्मार्ट हो, और आपकी तरीके से वायरिंग हो उसकी, एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपके अंदर स्किल्स हो. दूसरा कि आपके पास पैसा कहीं ना कहीं होना चाहिए. अब ये वाली कंडीशन में 10% लोग नहीं आते. 10% लोग शायद बिना पैसे के भी बना लेंगे. सुपर स्मार्ट पीपल, उनको छोड़ देते हैं. वी आर नॉट वन ऑफ देम, सो वी आर गोना इग्नोर देम. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो चांस क्यों लेना. आप इंडिया से अगर ड्रॉप शिपिंग करते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. थोड़े मोड़े मैं भी कर लेता हूँ. नहीं, I think everyone should do it जिनके पास फंड्स नहीं है, because that's gonna build up their capital. Right, बिल्कुल करो उसको, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम इंडियन ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, इंडिया में 5 साल में यू कैन मेक अ करियर जो आपको पूरे लाइफ टाइम फीड करेगा. True. सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को. यू कैन एम्प्लॉय ऑल योर फैमिली मेंबर. लिटरली आपके ब्रदर आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके सिस्टर्स हेल्प कर सकते हैं,
आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, सारे आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा। I know a guy who actually built up his team from his college friends. मतलब उसने पास आउट किया, उसका एक आगे से म्यूचुअल फ्रेंड था जो जो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी में एक्टिव था, और उसने अपने दूसरे फ्रेंड को बोला कि यार चल हम ये बिजनेस करते हैं, मैं इंडिया में करने की सोच रहा हूँ, मुझे एक इंडिया का बंदा चाहिए मेरे साथ करने के लिए, सामान पैक करने के लिए चाहिए और ऑपरेशन देखने के लिए चाहिए, मैं मार्केटिंग करूंगा, प्रोडक्ट मैं ढूंढूंगा। उसने बोला चलो ठीक है, मैं वैसे भी शायद आई डोंट नो अबाउट कि उसकी प्लेसमेंट हुई नहीं हुई, बट इट वाज लाइक ठीक है करते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग इट टुगेदर एंड विद इन 2 years द अदर गाय, मतलब जो मार्केटर का दोस्त था, he built up his whole team of more than I think 20-25 people, और उसने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को CMO, CTO, CFO बना के he built up a very good team company. Absolutely. He even took a बोलूं कि angel investment of around Angel 2 investors. CR, 2 CR, and he made his कंपनी, जिस कंपनी का मेन उसने बेसिकली अपना जो बिजनेस बनाया वो बनाया कि वी हैव नाउ ऑल लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन सेटल्ड फॉर इंडियन ई कॉम। चाइना से सामान लेके इंडिया में लेके आना, इंडिया से सारी शिपिंग होनी, उसका पूरा सिस्टम, ही मेड हिज बिजनेस आउट ऑफ इट विद इन 2 years, एंड उससे लोग वो बिजनेस खरीदने के लिए तैयार थे फॉर 5 CR और 6 CR विद इन 2 years, within 2 years. And he had literally no knowledge about drop shipping. Within 2 years he got everything nailed down. So ये वही वाली बात है जो रणधीर बोल रहे हैं कि you can actually make up a very good business out of like इंडिया में e-com अगर आप करते हो, because इंडिया की बात हम इस वजह से छेड़ते हैं because हमारे साथ ना बहुत ढेर सारे इंडियंस जुड़े हैं, और वो सारे के सारे लोग यही बोलते हैं कि चैलेंजेस की बात करते हैं, वो चैलेंजेस को एक एक करके नेल डाउन करना और आगे बढ़ना, दैट्स योर बिजनेस एक्चुअली। इंडिया के सारे चैलेंजेस आप फेस टू फेस हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज, अगर आपकी शिपिंग कंपनी पंगे कर रही है, आप उसके ऑफिस जाके फेस टू फेस अपने मैनेजर से बात कर सकते हो। यूएस की शिपिंग कंपनी आपसे पंगे करेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको नया प्रोडक्ट शिप करना है, चांसेस कम होते हैं। यूएस का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपका सामान, आप शार्क टैंक इंडिया का एग्जांपल ले लेता हूँ, सो सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ, हम प्रमोशन कर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया का, शार्क टैंक इंडिया हमें पैसे दे सकती है और वी आर ओपन टू कोलैबोरेशंस एंड पेड प्रोमोस। एंड शार्क टैंक इंडिया को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट, निक इज द बेस्ट गाय, आप उसको, आपको जरूर फंड करना चाहिए सो दैट ही कैन ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ इंडिया हु कैन क्रिएट बिग बिजनेसेस। ओके, अभी शार्क टैंक इंडिया देखो आप लोग, और शार्क टैंक देखो जो एक्चुअल शार्क टैंक यूएस है। यूएस के जितने भी एंटरप्रेन्योर आएंगे, आप उनके प्रोडक्ट देखोगे, आपको हंसी आएगी। 100 में से शायद एक बंदा होगा जो स्मार्ट होगा, 99 बंदे चाइना का सामान लेके आएंगे, वही काम जो हम यहाँ से करते हैं, ड्रॉप शिप। ठीक है, वो यूएस में है, उनको फंडिंग भी मिल जाती है और वो शायद उनके ब्रांड भी बन जाते हैं। अगर आप उसके लिए रेडी हो कि आप वहां जाओ, वेयर हाउस खोलो, वहां से ऑपरेशंस चलाओ, आपका ब्रांड जरूर बनेगा। आपको वहां पे बैठना पड़ेगा, आपको वहां पे लोग बिठाने पड़ेंगे, अगर आप खुद नहीं बैठना चाहते हो तो। आप इंडिया में हो, आप ड्रॉपशिप जरूर करो, आप उसको सीख रहे हो, क्योंकि उससे अच्छी मार्केटिंग आप कहीं नहीं सीख सकते। लेकिन एक बार आप ये समझो कि अगर आप वहां पे $1 मिलियन का बिजनेस कर सकते हो, तो इंडिया में $10 मिलियन का बिजनेस कर लोगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपके खून में आ जाएगा कि बॉस यूएस में 1 सेल, इंडिया में 100 सेल, आराम से 10 गुना तो मिनिमम है। अभी मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो बात है ना, जो कनेक्शन है ना अपना विद इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना, आप एक्चुअली कस्टमर से सीधी बात कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक सीधी बात कर सकते हो, आप उनकी भाषा में बात कर सकते हो, उनसे उनकी बात कर सकते हो, उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो। यूएस में थोड़ा सा औखा है इस चीज को समझना। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट एबल, बट स्टिल इट्स अगर इंडिया और उसको यूएस को देखें, इंडिया यहाँ है उस मामले में, समझने के मामले में। बिकॉज अगर मुझे अभी राखी आती है, मुझे प्रमोशन रन करना है, मुझे मालूम है क्या सेंटिमेंट लेके आना है, राइट, मुझे पता है कि क्या सेंटिमेंट चाहिए, मुझे मालूम है अच्छा कब ये प्रोडक्ट बिकना है, मुझे मालूम है कब बिकना है। मैं अपने कस्टमर को सीधा फोन करके बोल सकता हूँ, सर क्या दिक्कत हो गई बताओ मुझे, है ना, मैं ठीक कर देता हूँ। समझते हो, कल्चर समझते हो, और ये जो कनेक्शन है ये उनके पास नहीं है, और हमारे पास जो ऑडियंस का साइज है
वो तो उनके पास कभी होगा भी नहीं, फ्यूचर मतलब सवाल ही नहीं उठता उसका। और हम जो ग्रो कर रहे हैं पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन, अभी 20 या 30 मिलियन के आसपास लोग हैं जो भी एक्टिव हैं इंटरनेट यूजर्स, लाइक हाउ मेनी? नहीं नहीं, 30 मिलियन कितने हो गए, 3 करोड़ नहीं उससे ज्यादा। नहीं, uh, 30 मेरे ख्याल से 30 करोड़ बोलना चाहिए मुझे, 30 करोड़, हाँ 30 से 30 तीस करोड़। करोड़ के 30 से 35 करोड़ अभी शायद एक्टिव यूजर हैं। और हमारे पास जनसंख्या इतनी ज्यादा है अभी, तो 135 करोड़। सोचो, सो वी आर लाइक 1/3, उससे भी कम। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और लॉन्ग वे। यही चीज मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं उन लोगों को समझ आ चुके हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू लाइक ब्रिंग मोर एंड मोर प्रेजेंस इन इंडिया। ये लेंस कार्ट वाले को आप ले लो ना, अभी जो शार्क टैंक इंडिया में बैठा है, अभी ये जिद बना के बैठता है कि नहीं यार मेरे को ना यही चाइना चाइना का ही लेंस उठा रहा है, सॉरी चाइना का ही फ्रेम उठा रहा है, हाँ। इंडिया में बेच रहा है। अब ये जिद बनाता नहीं यार मेरे को यूएस में बेचना है, उससे कुछ नहीं बिकता, आप उससे ज्यादा बेचते। राइट। नाउ इज अ चैम्प, 1,000 करोड़ का बंदा है वो। अभी 2400 करोड़ उसने लास्ट में बताया था, 2400 करोड़ का उनका बेसिकली इस बार का जो धंधा बता रहा था अपना, 2400 करोड़। हाँ 1,000 करोड़ का उसका वैल्यू, मतलब पर्सनल नेटवर्थ जो उसके कंपनी में स्टेक वगैरह से जो आ रहा है, या दैट इज अराउंड आई 1,000। रिमेम्बर, अच्छा एक चीज मैं बताऊं, उसकी पीयूष नाम है उसका, राइट, बंदे पीयूष का। बंसल, हाँ। और आई रिमेम्बर दैट गाय फ्रॉम 2011। हाउ डू आई रिमेम्बर हिम? बिकॉज उस समय ही डिड द सेम मिस्टेक विच वी डू राइट नाउ। सो एक कॉमन चीज बताता हूँ, ही हैज not just lens card, he has jewel card, watch card, and all these card websites. Right. And he was doing all these together. And then after, I remember I was watching one of his videos CNBC के ऊपर back in 2013-14, I don't remember the time, but it was बहुत पुरानी बात, 10 साल पुरानी। They decided to go with Lenskart because that's the business they saw कि that has huge potential and has huge margins. Because अगर if you go to ये आप चांदनी चौक चावड़ी बाजार वाली मार्केट जाओगे, जो होलसेल मार्केट है इन सब चीज़ों की, जो आपको लेंस एक, लेट सपोज मैं ये एक फ्रेम खरीदता हूँ और ये फ्रेम मुझे हमारे होम टाउन में तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, दिल्ली में तो महंगे ही मिलते हैं, ओवरऑल गुड़गांव में महंगे मिलेंगे। अगर 500 रुपए का फ्रेम अगर मेरे एक छोटे से स्मॉल टाउन में मुझे मिलता है, दैट फ्रेम विल कॉस्ट यू 150 रुपीज, 120 रुपीज, 140 रुपीज, दैट्स इट। सो जस्ट इमेजिन, अब वही लेंस, वही फ्रेम्स बेसिकली वो लोग भी बेचते हैं, प्लस माइनस जो वर्जी क्वालिटी में हो जाए, बट मोर ओवर लाइक द सेम थिंग। एंड इनके अंदर दे हैव huge margins, like literally huge margins, and they have their own branding right now available. उनके पास खुद के ब्रांड्स बने हुए हैं, सब ब्रांड्स, और उसके अंदर उन्हें ज्यादा मार्जिन्स मिलते हैं। they saw an opportunity कि अच्छा ये तो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइज तो है ही नहीं प्लेयर, and they entered into that market, and Right. now they are really doing good. अभी भी there are a lot of small spaces इन एवरी सिंगल मार्केट। लेंस कार्ड के अंदर भी कहीं स्पेस होगा कहीं ना कहीं अंदर घुसने का, बिकॉज अभी भी कई लोग मैंने देखा है अभी लास्ट 2-3 दिन पहले ना ये एक अर्बन मॉन्की करके एक बंदा आया था, urbanmonkey.com, तो उसने एक फ्रेम दिखाया, एंड दैट फ्रेम इज लाइक फेमस, वो हर जगह बिक रहा है। शीट फ्रेम्स टाइप के होते हैं, व्हाइट कलर के, पूरे White color, प्लास्टिक right. टाइप के शीट फ्रेम्स इज व्हाट वी कॉल देम नॉर्मली। तो वो मेरे ख्याल से Amazon वगैरह पे 300-400 कुछ ऐसे अवेलेबल है, बट ही इज सेलिंग इट फॉर 1200-1300 अपनी वेबसाइट पे। और उसकी साइट पे सबसे ज्यादा क्या बिकता है, वो फ्रेम बिकता है, कैप बिकता है, जो 200 रुपए में भी शायद वो चाइना से लाता होगा तो 200 भी नहीं पड़ते होंगे, 100 पड़ते होंगे। $2 उसने बोला था कि $2 मुझे फ्रेम का पड़ता है, 1200 में बेचता हूँ। $2 भी वो ज्यादा बोल रहा था, शायद वो आगे के एडवांस मार्जिन पहले से जोड़ रहा था, यू नो, ग्रेट मार्केटिंग स्किल। So कैप मुझे नहीं लगता कि $1 से ज्यादा का उसको मिलता होगा when purchased in bulk, but वो मेरे ख्याल से 800-900 से कैप उसकी शुरू होती है, and people are buying it just because उस पे एक अच्छा सा डिजाइन लगा हुआ है। That's true. There is always a market for मतलब हर एक कैटेगरी के अंदर एक नीश मार्केट है। That niche market has a TAM, total addressable market, if I'm not wrong, यही उसकी डेफिनेशन है। मतलब बेसिकली एक लिमिट है उसकी, अप लिमिट कितनी है, तो डेफिनेटली उसकी लिमिट लेंस कार्ड नहीं होगी, उसकी लिमिट एक शायद 10, 12, 20, 25 करोड़ हो सकती है, 100 करोड़ हो सकती है, and that's completely fine because once they actually become that much big, they can actually think about चलो 100 करोड़ का बिजनेस तो धंधा हमने कर लिया जाए, अब करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग।
एब्सोल्युटली। अब करेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब हमने ये कर लिया, ये तो हमारा धंधा फिक्स हो गया। जैसे रिलैक्सो के बारे में पता नहीं हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो रिलैक्सो ने भी ये सेम ही चीज करी थी कि रिलैक्सो पहले जो थे एक प्लास्टिक के होलसेलर का काम था उनका। प्लास्टिक का सामान होलसेल पे बेसिकली लेते थे, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल लेते थे या जो मर्जी लेते थे, बना के बेचते थे। फिर उसके बाद दे सॉ कि चलो चप्पल बेचते हैं, दे स्टार्टेड मेकिंग हवाई चप्पल रिलैक्सो, जो आपको मालूम होगी, जो नॉर्मल होती है सबके घरों में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था। उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग ना चप्पल को आउटसोर्स करते हैं बनाने के लिए। उन्होंने बोला हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। उसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आई, क्योंकि रॉ मटेरियल उनके पास पहले से था। फिर उन्होंने सेल करना शुरू किया, उनके पास प्रॉफिट निकल के आया, 25-30% का मार्जिन निकल के आया। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम ना, rather than actually just thinking about this much, let's create more factories every second and third year so that we can keep our costs so low कि हमारे साथ कोई compete ही ना कर सके in terms of pricing। and now they have like 8-9 factories, और जिसकी वजह से अब उनके पास जो 90 रुपए की जो चप्पल बेचेंगे ना, उसके अंदर भी उनके पास 60% 50% मार्जिन है। ज्यादा। और ये फॉर योर पीपल, आई थिंक सारे लोगों को आइडिया होगा, बट इफ 5% पीपल डोंट नो, हवाई चप्पल इज अ गुड धंधा इन इंडिया। आपको वो शीट मिल जाती है, जैसे मर्जी प्रिंट करा के वो शीट खरीद लो, शीट परचेज कर लो। शीट एज इन जो आपका रबड़ का चप्पल है, वो बेसिकली एक शीट से कटा हुआ, उस शेप में कटा हुआ रबड़ है, और आप जिस तरीके का चाहो उस पर प्रिंटेड, आपने देखे होंगे बच्चों के लिए अगर आप प्रिंटेड कुछ करवाना चाहते हो, बड़ों के लिए कुछ करवाना चाहते हो, आप एक्यूप्रेशर वाला बनवाना चाहते हो, वो मार्केट में मिल जाता है। जिस क्वालिटी में बोलोगे उस क्वालिटी में शीट आ जाती है। मशीन जो बनाने वाली होती है बहुत ही सस्ती होती है, बहुत ही सस्ती। एंड देन जो आपके उसके स्ट्रैप्स होते हैं, उसमें आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, आप उसको लगाते जाओ, बेचते जाओ। So that's a very good business जो अभी now just think कि they actually own the manufacturing of each and everything, so they don't have to rely on someone else कि वो हमारे लिए बनाएगा और काट के देगा। उसकी वजह से now they have such a huge its cost is around 15 rupees एक जो चप्पल बनता है। I don't know, उनका ओवरऑल जो उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट था, उसके अंदर उनके पास जो निकल के आ रहा था 40-50% 60% के आसपास निकल के आ रहा था। और उन्होंने ये चीज तक बताई कि अब जिसकी वजह से उनके पास एक शॉर्ट हर साल का 200-250 करोड़ का प्रॉफिट का बिजनेस आ रहा है। जब उनके पास वो बन गया तो उन्होंने सोचा अब ये तो स्टेबल है भाई, अब क्या करना है। नाउ दे कैन एक्चुअली थिंक अबाउट, चलो हम ना स्पार्क्स बना लेते हैं, थोड़ा ट्रेंडी टाइप की बना लेते हैं वहां पे, हाँ थोड़ा डिजाइनिंग। वी डोंट वांट टू compete with Crocs और big brands, but Bahamas, हाँ Bahamas, I have Bahamas मैं भी पहन के बैठा हूँ। तो एक सेकंड देना मुझे, I'm sorry, ये चप्पल सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। Yeah, this is Bahamas and this is the premium kind of a line। तो ये उनकी थोड़ा हाई रेंज, जो कि वो भी हाई नहीं है, 200 300 250 300 की रेंज में बनाने में सेम कॉस्ट पड़ा होगा। हाँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ प्रिंटिंग है ऊपर के लेवल में। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट जो हम छोटे ई कॉम एंटरप्रेन्योर्स को सीखनी चाहिए, कि अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट को पकड़ के एक शॉर्ट बिजनेस अपना बना लेते हैं, और हम मान लो लेट्स सपोज कि हम एक रीच कर चुके हैं थ्रेशोल्ड और हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं उसे फॉर एनी रीजन, देन यू कैन थिंक अबाउट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड फाइंडिंग आउट अनदर प्रोडक्ट। चलो अब करें। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जो मैंने भी बहुत बार मिस्टेक करी है, व्हाइल एक्चुअली क्रिएटिंग दैट फर्स्ट प्रोडक्ट, हम दूसरे प्रोडक्ट को पिक कर लेते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो अटेंशन है, जो हमारा फोकस है, वो डिवाइड हो जाता है। एंड एक्चुअली जब हमारी फिर हमारा जब प्लेन क्रैश करता है, तो एक्चुअली एक प्लेन नहीं होता, 2 प्लेन होते हैं हमारे पास क्रैश करने के लिए। और अगर आपके पास 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आपके थे, तो उतने प्लेन क्रैश होंगे एक साथ, उससे भी ज्यादा आप खुद क्रैश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सो निक यहाँ पे एक्चुअली जो बताना चाह रहे हैं, और शायद मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, कि अगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, प्रोडक्ट सॉलिड डजंट मीन सेलेबल प्रोडक्ट। जैसा हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि एवरीथिंग सेल्स, प्रोडक्ट पे आपकी पकड़ है, मतलब कितने भी सेल हो जाए आपके पास प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा, तो आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, चलो हवाई चप्पल की अभी निक बात कर रहे हैं, लेट्स से आपने हवाई की मैन्युफैक्चरिंग डाल ली, और आप इंडिया मार्ट पे भी लिस्ट होके बैठ गए कि बॉस 15 रुपए का बनता है, 20 रुपए में मैं दे दूंगा। अगर कोई B2B ले जा रहा है, तो भाई जो भी ब्रांडिंग करानी है मैं छाप के दे दूंगा। आपके पास लोगों की लाइन लग जाएगी। आज अब जिस सिचुएशन में हो, सिचुएशन के लोगों की, जो अपना सामान नहीं बनाना चाहते,
वो आपके पास लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, सर मैं 100 पीस बेचता हूँ, मेरे को 100 पीस दे दो। आपके 100 पीस में 500 रुपए सीधे सीधे अर्निंग है। वो आपके घर से आके ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप भेज रहे हो तो आप उसके शिपिंग चार्ज करोगे एंड दे विल हैप्पीली पे इट। कल के डेट में आप 5 रुपए एक्स्ट्रा भी बढ़ाओगे, दे वुड नॉट माइंड। सर हमें ब्लैक की जगह ब्राउन कलर का चाहिए, भाई 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर मेकिंग योर B2C बिगर, क्योंकि उधर से जो भी रिटर्न आ रहा है आप अपने प्रोडक्ट पे उसको सॉलिड बना रहे हो, प्रोडक्ट बड़ा कर रहे हो। आपके पास अगर प्रोडक्ट पे कंट्रोल है तो इंडिया में प्रोडक्ट बनाने वाले, आज आप देखो कि चाइना बड़ा है यूएस से, क्योंकि यूएस में हम बेचते हैं, इंडियन बेच रहे हैं, या शायद वर्ल्ड के बहुत सारे जगह से लोग बेच रहे हैं, बट सामान बिक किसका रहा है? चाइना का। तो चाइना बड़ा हो रहा है, इंडिया बड़ा नहीं हो रहा है। अगर मार्केटियर्स के मतलब मार्केटिंग में मार्जिन है, बट प्रोडक्ट का जो मार्जिन है वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे 500 मार्केटियर भी होंगे सामान। दैट इज कांस्टेंट एक्चुअली ना। हाँ, सामान जो फोन का जो शायद मैंने निक को बताया था कि फोन का जो ये ग्लास प्रोटेक्शन वाला, इसको क्या बोलते हैं निक? स्क्रीन गार्ड। स्क्रीन गार्ड। ये कितना फनी प्रोडक्ट है स्क्रीन गार्ड। यू गाइस विल नॉट बिलीव कि जिस बंदे ने इसको लॉन्च किया था, फर्स्ट टाइम उसका आइडिया लेके लॉन्च किया था, उस बंदे ने $8 बिलियन बनाए थे 2 या 3 साल के अंदर। $8 बिलियन का सामान बेचा था। आप समझ जाओ कि कितना बड़ा स्कोप है। और उसने वो 50 पैसे के हिसाब से ही बेचा होगा, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है ज्यादा से बेचने का। आप बेचो ना 50 रुपए का, बेच के कितना बेच लोगे? आप 1 लाख पीस बेचोगे, वो दिन के 1 लाख पीस बेचेगा। अपने लाइफ में 1 लाख पीस बेचना है, उसने दिन के 1 लाख पीस बेचना है। तो एट द एंड ऑफ डे ही डज नॉट माइंड इफ यू आर सेलिंग इट एट 100x, वो उसको बेचना है। आप 20 रुपए का भी हवाई चप्पल बेच रहे हो 500 लोगों को, हु आर सेलिंग 100 पीसेस अ डे, एट द एंड ऑफ डे आपका बिजनेस सॉलिड होगा, क्योंकि 500 लोग से 5000 लोग आपके पास आ जाएंगे। आपस में वो कितना भी compete करें, आप हमेशा सॉलिड हो। आपका सॉलिड है। आपका सॉलिड है, और आपके पास स्कोप है अपने ब्रांड को स्लोली स्टेडली बढ़ाते रहने का। 10 years डाउन द लाइन आप हमेशा किंग हो। बाकी के लोग ठीक है आपसे सामान ले रहे हैं, आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, ठीक है बेचो यार, 10 पीस तुम भी बेच लो। अच्छा रदीर, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक्चुअली इसी क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये है कि जो कि मेरे आई हैव नो एक्सपर्टीज इन, क्योंकि इसमें पूछा है कि डज गूगल शॉपिंग एड्स वर्क इन इंडियन ई कॉम। अब मेरे पास इसका आंसर जरूर है, बट मैंने खुद पर्सनली नहीं किया, तो मैं शॉपिंग एड मतलब आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि अच्छा। सो बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रणधीर ने भी गूगल शॉपिंग एड इंडिया में रन नहीं करी है। वर्क करता है। आपने किया है इसके ऊपर पर्सनली इंडिया में? नहीं, मैंने किया नहीं है, बट मैंने मैं इसको इनडायरेक्ट वे में आंसर दे देता हूँ। देयर वाज अ टाइम, देयर वाज एक्चुअली अ मंथ, there is a website which is our competitor, sales more or less same kind of product होता है। आप जिस भी नीश में हो, there are a lot many people who are selling। तो अभी मान लेते हैं कि there are 10 sites who are selling मेरे जैसे प्रोडक्ट। तो उसमें से एक साइट है जिसको मैं फॉलो कर रहा था उस वक्त। तो उस खास मंथ फेसबुक की एडवर्टीजमेंट बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। फेसबुक इंडिया में काम करना बंद हो गया था। हमारे ऐड रुके नहीं थे, क्योंकि हमने ऐड रोके ही नहीं थे। 2-3 दिन के लॉस के बावजूद हमने चलाना कंटिन्यू रखा था। एंड लेटर ऑन हमारे सेल आने शुरू हो गए, क्योंकि सारे लोगों ने अपने ऐड बंद कर दिए थे। व्हेन वी सॉ देयर एड्स, उनके ऐड बंद थे, उनके गूगल पे ऐड चल रहे थे। वी चेक कि कितने ऑर्डर वो ले रहे हैं। COD है, डे के बिगिनिंग में और डे के एंड में एक सेल मार लो, आपको पता चल जाता है। सो दे वर डूइंग अराउंड 100 सेल्स अ डे गूगल के एड्स के थ्रू। सो इन अ नटशेल की इंडिया में गूगल शॉपिंग काम करती है। सो मैंने खुद पर्सनली रन करके जो एड्स देखी हैं, कोई इतने बड़े बजट पे नहीं रन करके देखी, और 1 या 2 दिन चलाई हैं। तो आई नो सेल्स आई थी, बट मेरे पास खुद का पर्सनल डेटा नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि यस इट वर्क्स। एंड अगर आपको जानना है कि हमने किया है कि नहीं किया, दैट आंसर इज नो, बट वी नो कि इट वर्क्स। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन था, while working with shipping aggregators, that's obvious कि you cannot speak to shipping companies,
इसमें ये लिखा है एक बंदे ने. So if you have a lot of orders, do you convince aggregator about increasing delivery percentage and do they really care? ये क्वेश्चन है. ओके, ठीक है. शॉर्ट आंसर ये है कि आपके नंबर ज्यादा हैं, सारे सुनते हैं. नंबर कम है, आपको सुनाना पड़ता है, आपको ज्यादा बात करनी पड़ती है. नंबर ज्यादा है, कम आपको बात करने की जरूरत नहीं है. सामने वाला खुद ही आपके लिए सर्विस बेटर करेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि आप उसको छोड़ दोगे. नंबर एक नंबर से ज्यादा हो जाए, आप एग्रीगेटर को छोड़ दो, डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करो. कुछ एक कंपनीज हैं जो बहुत ही स्टबर्न कंपनीज हैं. फॉर एग्जांपल डिलीवरी. डिलीवरी इज अ गुड कंपनी बट वेरी बहुत रिजिड है वो लोग. आपकी डिलीवरी परसेंट 65 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगी. दे वुड नॉट लिसन टू यू. मेल करोगे, रिप्लाई नहीं आएगा. उनके बंदों को आप कॉल करते रह जाओ, उनके पीओ को कॉल करते रह जाओ, देयर इज नो आंसर. और ये उनके साथ बहुत चैलेंजेस है. इंडिया पोस्ट द वर्स्ट. हमें लगता है इंडिया पोस्ट सबसे सस्ता है, बट इंडिया पोस्ट सबों से ज्यादा चार्ज करता है और सबसे पुअर परफॉर्मेंस है. 30% से ऊपर डिलीवरी नहीं देते. इफ वी टॉक अबाउट, आपको बहुत टैक्टफुली अपने सामान देने होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अपने जो भी प्राइम सिटीज के ऑर्डर हैं उनको अभी आई एम वर्किंग थ्रू एन एग्रीगेटर, क्योंकि जिन कंपनीज के तरह साथ में काम कर रहा था वो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में उनसे थोड़ा रिलेशनशिप मेरा अभी गैप हुआ पड़ा है. बट वंस माई ऑर्डर्स पिक अप दिस ईयर, अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो फॉर श्योर अप्रैल मई तक हमारे ऑर्डर काफी अच्छे पिक हो जाएंगे. तो विल अगेन गो बैक टू द कंपनीज. तो इंडिया में शैडो फैक्स इज अ गुड कंपनी. अगर आप टॉप की सिटीज में भेज रहे हो तो दे गिव यू वेरी गुड डिलीवरी. आपके रिटर्न जो आने वाले होंगे वो भी आपको टाइमली देंगे. दे वुड लिसन टू यू, दे वुड पे यू ऑन टाइम. कोई भी पैसा काट के नहीं देंगे, आपको पैसा पूरा देंगे. देन दे विल रेज द इनवॉइस एंड देन आपको पे करना है. दैट मींस हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है. Okay. दे इवन आस्क यू कि अगर आपको फंड रेज कराना है एक ऑर्डर से ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आपको वो पिच भी कर देंगे कि अगर आपको कोई फाइनेंसर से मिलना है तो हम वो भी करवा सकते हैं. अच्छा. हाँ, डिलीवरी आपको, दे डोंट गिव शिट अबाउट योर बिजनेस बिकॉज दे आर वेरी बिग. आप कुछ भी कर लो, 60-65% से ज्यादा डिलीवरी देते नहीं है, बट स्टिल दे आर बेटर देन अदर डिलीवरी पार्टनर्स who are delivering in B, C and small towns. अभी ब्लू डार्ट इज अ कंपनी जो फर्स्ट गो में आपके साथ बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाएगी, काफी अच्छी डिलीवरी देगी. एंड देन जैसे अगर उनके जो स्टाफ है वो बहुत बड़े चोर हैं. किसी दिन अगर गलती से आपने डिस्पैच शीट साइन नहीं करा, उनसे साइन नहीं करवाया, तो आपके सारे पैकेट खा जाएंगे. वो एंट्री नहीं करेंगे. आपके आरटीओ अगर 48 आवर्स के अंदर आपने उनसे आरटीओ नहीं मांगा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट. आज मैंने ऑर्डर डिस्पैच करा है, हो सकता है सैटरडे को मैं बिजी हूं या 3 डेज का लगातार ऑफ है, और चौथे दिन आप बोलते हो यार मेरे ऑर्डर आरटीओ दिख रहे हैं, जो फ्राइडे को आरटीओ हुए थे आज ट्यूसडे हो चुका है, तो मेरे को बताओ ये कैसे होगा. तो सर आपने 48 आवर्स के अंदर हमें बताया नहीं कि वो आरटीओ आपको मिले नहीं है, तो अब वो आरटीओ हम देखेंगे बट उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो उन्होंने अपने अपने क्लॉजेस बना रखे हैं, बहुत वियर्ड से रूल्स बना रखे हैं, तो वो आपके पैकेट खाने में लगे रहते हैं. इस मामले में शैडो फैक्स वाज एक्सेलेंट. उनसे हमें ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई. तो वी वर वर्किंग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ शैडो फैक्स एंड डिलीवरी. A+ में शैडो फैक्स विच वाज गिविंग अस डिलीवरी सक्सेस रेट ऑफ 85%, एंड BC टाउनों में डिलीवरी जो 65, कभी कभी अच्छे सिचुएशन में 70% तक की डिलीवरी दे देता था, बट बात कभी नहीं सुनता है. एंड इंडिया पोस्ट उन गांवों के लिए जहां लोग विलेज का नाम देख के आपको ऑर्डर करेंगे, XYZ विलेज कुएं के पास, इंडिया में ऐसे ऑर्डर भी आते हैं, उनके लिए इंडिया पोस्ट है. आप भेज दो. अगर आपको लगता है 30% भी ऑर्डर डिलीवर होने पे आप एटलीस्ट मार्केटिंग के पैसे निकाल सकते हो तो आप भेज दो. वहां आरटीओ भूल जाओ, जो आएगा भगवान भरोसे, नहीं आएगा नहीं आएगा. तो ये सारे कॉस्ट आपको रख के
इसके हिसाब से आपको एमआरपी बनानी है। और आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला अभी रणधीर ने, जो कि शायद लोग इग्नोर ना कर दें या भूल जाएं। उसके हिसाब से आपको एमआरपी बनानी है, ये बड़ा एमआरपी इंपॉर्टेंट बनानी पॉइंट है। है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। और 65 to 70% इज द बेस्ट सक्सेस रेट। हो सकता है कुछ एक इंडस्ट्री में डाउन हो, फॉर एग्जांपल हेल्थ में डाउन है। जोई के लिए आई वाज अमेज्ड बिकॉज उनके 90% प्लस ऑर्डर प्रीपेड होते हैं, तो उनकी डिलीवरी ऑब्वियसली 90% प्लस 10% जो सीओडी है उसमें 70% डिलीवरी, यानी कि 97% की डिलीवरी लेके वो चल रहे होंगे। अमेजिंग सक्सेस रेट। एंड इंडिया के अंदर मार्केट प्लेस का फायदा ये है कि आपको शिपिंग की टेंशन नहीं लेनी है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के खुद के नेटवर्क इतने बड़े हैं कि वो आपके प्रोडक्ट इमीडिएटली सप्लाई करते हैं। नंबर आपके बड़े हैं, आप एफबीए में डाल सकते हो। मार्केट प्लेस में काम करने का एक और फायदा होता है कि एक बार मार्केट प्लेस को रियलाइज होना चाहिए कि यू हैव अ पोटेंशियल टू फुलफिल ऑर्डर्स, क्योंकि इंडिया में देयर आर only a few people who have a potential to fulfill order, 1%। That's true. क्योंकि 1% लोग मैन्युफैक्चरर हैं और 99% लोग उन्हीं मैन्युफैक्चरर से सामान उठा के आगे में मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली। Once they realize कि you're not a trader, you're a manufacturer, the kind of order you get, आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे उन ऑर्डर से कि बॉस इतने ऑर्डर हम संभाले कैसे। मैंने निक को बताया था, आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं है, सो आई एम काइंड ऑफ, इफ आई एम रिपीटिंग आई एम सॉरी। सो आई थिंक इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन, सो आई शुड शेयर इट। सो देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड श्री कुर्ती। अभी वो बेचते हैं नहीं बेचते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वो शायद बेचते ही होंगे। सो 6 years बैक मैं उनसे मिलने गया था, उनके ओनर से। They were running their shop shop as in their setup in Indrapuri. For India, it's Indrapuri. Punjabi way में it's Indrapuri. So दिल्ली में रहते रहते मुझे भी आदत हो गई है। So इंद्रपुरी गया था मैं उनसे मिलने, and he was selling it only to Flipkart. On एक दिन में फ्लिपकार्ट उनसे 17,000 पीसेस लेते थे, 17,000 कुर्तियां रोज के। व्हाट इज सेड टू मी कि बॉस कुछ एक वो मेरे नाम पे डालते हैं, 10 रुपए की मार्जिन देते हैं, उससे ज्यादा की मार्जिन नहीं देते हैं। कुछ एक वो मेरे नाम पे डालते हैं, कुछ एक वो अपनी 10 ब्रांड बना के बैठे हैं उनके नाम पे डालते हैं, बट मेरे से हाथों हाथ परचेज करते हैं। नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि आपने एक फैक्ट्री डाल ली है स्लोली, अभी नहीं कि आज ही फैक्ट्री डालनी है, पहले साइट डालते हैं, काम शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने 100 ऑर्डर के लिए अब आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो अपने छोटा सेटअप डाला एंड स्लोली आपके पास सेटअप बड़ा हो गया। सो दैट गाय इज नॉट वेरी यंग, सो डोंट बी सॉरी कि आपने कुछ नहीं किया। वो मेरे ख्याल से उस वक्त he was like 55-56, but he was a very muscular guy, very fit for his age. So he was doing 17,000 kurtis in a day, श्री कुर्ती। और उन्होंने मुझे बोला कि 10 रुपए के मार्जिन पे मैं फ्लिपकार्ट को दे देता हूँ, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। फ्लिपकार्ट ने मुझसे बात करी थी, आई वाज लिस्टिंग इट, दे रियलाइज्ड आई एम अ मैन्युफैक्चरर, दे कॉल्ड मी अप, सेड कि आर यू मैन्युफैक्चरर, यस, एंड दे न्यू कि श्री कुर्ती इज अ बिग नेम। उन्होंने ऑफर दिया कि हम आपसे कितने उठा सकते हैं। इन्होंने बोला कि आप जितने बोलोगे उतने बन जाएंगे, एंड दे सेड 17,000 नो प्रॉब्लम, 17,000 पीस लो। तो उनकी फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, 17,000 पीस दे रहे थे, यानी कितने हो गए अनिक, 1,70,000। बहुत मार्केटियर्स आप जानते होंगे जो 1,70,000 बना रहे होंगे, नो डाउट अबाउट इट, शायद एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहे होंगे, बट उनका वो 1,70,000 आज भी आ रहा है, शायद उससे ज्यादा आ रहा है। क्योंकि 2 years आफ्टर दैट डे हम उनके पास दोबारा गए। उस दिन वो थे नहीं, उनके ऑपरेशन मैनेजर थी जिससे हमारी बात हुई थी। शी सेड कि at that point of time we were only working with one marketplace. Right now we are working with 17 marketplaces. At that point of time Snapdeal was the biggest buyer for them,
मे बी फ्लिपकार्ट को दूसरे बायर मिल गए होंगे और मे बी स्नैपडील इनसे ज्यादा पीसेस ले रहा होगा. इन टोटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर डूइंग अराउंड 25-30,000 पीसेस अ डे, डबल द बिजनेस. एंड आई थिंक वो अभी भी ऑनलाइन बेचते हैं. 100 of people buy from him, rebrand and sell it online, and they are selling it, and they have made their big businesses out of his business. तो आप सोचो कि वो बंदा कितने सॉलिड जगह पे बैठा हुआ है, कितने सॉलिड काम में बैठा हुआ है. So yes. That's great. That's great. Yeah. So basically, in a nutshell, इंडिया में आपका बिजनेस बहुत तगड़ा हो सकता है. दूसरी चीज इसमें टाइम देना पड़ेगा, 3 4 5 साल, और उसके बाद अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करते रहो. कोशिश करो कि इफ यू कैन create your own product eventually down the line, and problems और challenges आएंगे, delivery के issues आएंगे, but उसके बाद you can have a very very big business and which you can keep it for a very long time. तो overall basically हमारी conversation का ये रहा निष्कर्ष अब तक का. तो या आई थिंक दैट्स अबाउट इट. इसके अलावा क्वेश्चंस जो है मैं देख पा रहा हूँ रिपीट ही हैं. इट्स नॉट लाइक कि कुछ डिफरेंट है, बट इफ पीपल हैव मोर क्वेश्चंस तो वो अपने कमेंट करके बता सकते हैं नीचे, एंड विल ट्राई टू आंसर देम मे बी इन द नेक्स्ट कैचअप कॉल और ऐसा कुछ सिमिलर अगर हमारे पास कुछ हुआ तो. एंड अपना फीडबैक जरूर देना गाइज. अगर रणधीर को कुछ और कहना है तो प्लीज रणधीर. रिपीट कर देता हूँ अपने आप को. Okay, sure. It's a suggestion. I think आपके mostly लोग बहुत young होंगे, in their 20s. 18 to 34 is basically the age. Right. Yeah. So अभी स्कोप बहुत है आप लोगों के पास, क्योंकि अभी गलती करने का स्कोप है, अभी सक्सेस करने के लिए टाइम बहुत है. One suggestion. जिस वक्त मैं इनसे मिलने गया था, दिस कुर्ती मैन्युफैक्चरर, उसी खास वक्त मैं फ्लिपकार्ट पे एफिलिएट कर रहा था. मुझे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था. आई वाज इन वेरी बैड शेप, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि फ्लिपकार्ट पे एफिलिएट कर ले, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. आई वाज वेरी एक्साइटेड. वाओ, ये तो बहुत अच्छा है. मैंने किया, एंड आई थिंक 25-30 हजार रुपए शायद रोज के आने लग गए. आई वाज वेरी हैप्पी. वाओ, मजा आ गया भाई. लेकिन वो पैसे 2 महीने बाद आते थे. तो ऑब्वियसली बात है कि यू हैव टू स्पेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड देन यू हैव टू वेट. 2 महीने के बाद वो पैसे आएंगे. तो आई स्पोक विद अ फ्रेंड. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज एन एक्स आर्मी मेजर. तो आई कॉल हिम सर, क्योंकि अभी बुढ़ापे में दोस्ती हुई है, तो देन यू हैव टू रिस्पेक्ट. बचपन का दोस्त होता तो मेजर भी ऐसे ही होता. So he's younger to me, but I still call him sir because he's an army major, and we have to have that kind of respect for an army guy. तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसे ऐसे काम है, so आप करने में इंटरेस्टेड हो क्या? And he said कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या करना होगा? मैंने बोला सर ऐसे ऐसे ऐड चलाते हैं, मैं चला दूंगा, कोई नहीं, आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दो. उन्होंने बोला ले ले, 20 लाख की लिमिट है, चला ले जितनी मर्जी. बट एक बात बता मेरे को, उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ बिजनेस जो 5 साल बाद कम से कम मैं ये ना सोचूं कि यार वो क्या काम किया था मैंने, क्या अभी मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. सो आई वॉन्ट टू डू इट फॉर एटलीस्ट 5 years. अगर वो उस तरीके का काम है, आमिन. उस तरीके का काम नहीं है, ये ले कार्ड, तू चला, जितने पैसे लगेंगे बिल पे कर दियो, खत्म हो गई बात. मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई. आई वॉज नॉट दैट यंग, बट आई वॉज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड. तो मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं. 3 years डाउन द लाइन जब मैं अपने काम में लगा, तो मुझे लगा कि यार ही वॉज राइट. मैं तो पागल बनने वाला था. उनसे पैसे लेता, 2 महीने के बाद अगर फ्लिपकार्ट ने मना कर दिया होता, क्योंकि उस वक्त फ्लिपकार्ट के पॉलिसीज चेंज हो गए थे, डायरेक्ट ट्रैफिक आप नहीं भेज सकते हो, एंड सो ऑन. सो जस्ट बिकॉज ऑफ 1 line ऑफ पॉलिसी चेंज आपका बिजनेस बंद है. So I realized it was a good decision not to take money from him. Second, it was a good decision to at least listen to that sentence. Can you do it? The business you are doing right now, can you do it for next 5 years at least? If yes, do it. If no, then think again maybe. Think about the long-term picture. Long-term picture. So
for all you people, if you're in between 20 to 34, बहुत छोटे हो आप लोग, 4-5 years के बाद भी बहुत यंग रहोगे, साल भर के अंदर उतना ही पैसा बना रहे होगे जितना किसी भी धंधे में बनाना चाहते हो, और 5 साल के बाद तो उतना ही, शायद उतना ही बना रहे होगे, ज्यादा नहीं बनाओगे जितना फर्स्ट ईयर के एंड में बना रहे होगे, बट 5 साल के बाद आपको श्योरिटी होगी कि यार इतना तो मैं पूरी जिंदगी बनाऊंगा। मैं बना रहा हूँ यार, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, बट आई एम एट अ कंफर्ट जोन की मेरी लाइफ चल रही है, चिलिंग में जा रही है। सो आई थिंक दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। if there is no other question, then we can conclude it. Perfect. Thank you so much, Ranveer. Actually, ये बहुत ज़्यादा important था. Last point, I think. That's great. So, thank you so much, guys. जो भी अब तक लास्ट तक टिके रहे और इस वीडियो को ध्यान से देखा, तो आपको करना क्या है? आप लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से रणधीर को अपने साथ लेके आऊंगा, और होपफुली अगर हमारे पास कुछ और हमारे फ्रेंड्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं ई कॉम के अंदर, दूसरे कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो और कुछ करते हैं इंटरनेट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम on these videos if possible, वो लोगों के पास टाइम लगा तो, और आप लोगों के साथ वो अपनी लर्निंग शेयर कर पाएंगे, because there are a lot of stuff which we can learn from them, especially their experience, और वहाँ से हम वो pitfalls से बच सकते हैं. So that's amazing. Thank you so much, Randeep. Thank you, Nick. Thank you, everyone.